बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आचार्य विजय जी पधार चुके हैं और वो आज स्वसम वेद पर अति सुंदर चर्चा करेंगे और हम सभी सुंदर साथ इस ज्ञानमयी चर्चा को बहुत ध्यान देकर सुनेंगे और अपने हृदय में बसाएंगे, ताकि हमें भी यदि कल को किसी से बात करनी पड़ती है तो आज इस ज्ञान को अपने अंदर बसाकर सब में फैलाएंगे। आइए चलते हैं वाणी गायन श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की बहुत प्यारी बच्ची के द्वारा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ जी शुरू कीजिए। नहीं आ रही। हाँ जी अब आप शुरू कर लीजिए, आ गई है अब आवाज। थैंक यू बेटा, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं सनंद प्रकरण 31 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। जो कब होना तुम्हें तो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े तुम। कई देवदार हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, कई देवदार हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। ये न सपने ना सवनो सोईत मिलन दिनार। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। करने को बंदगी कया कर जाना। करने को बंदगी कया कर जाना। इनका हो नजे सोईत मेला सबन। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। टूटे सबक के खावन करी कर गए उपाय। टूटे सबक के खावन करी कर गए उपाय। नित परिदान
सावन पर सोईत दियौनाय सुनियो दुनिया आखिरी भाग बने तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बने तुम जो लोग परदे मिले दुनिया उड़े तब झूलो थे पर्दे मिले दुनिया उड़े तब वो पर्दा अब खुलिया दिया मन का यह सुख सब सुनियो दुनिया आखिरी भाग बने हैं तुम जो कब कानो ना सुनिए सो करो दीदार कसम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बने हैं तुम भाग बने हैं तुम भाग बने हैं तुम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथी की जय सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। और श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की सब बच्चियां सुंदर साथ जी, मुझे जब से मैं मिलकर आई हूँ मुझे लगता है सर्व गुण संपन्न ये बच्चियां हैं। सेवा में भी आगे, गाने में भी, बजाने में भी, लौकिक पढ़ाई में भी बहुत आगे। और यहाँ पर जो हासिल करती हैं ये शिक्षा कहाँ कहाँ जाकर समाज में फैला रही हैं। डेफिनेटली दे आर पिलर्स बनते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, जागनी के पिलर्स। बहुत सुंदर बेटा, आते रहिए, आप बहुत प्यारा गाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब एक वाणी गायन अनीता सहगल जी से और फिर चलेंगे आचार्य विजय जी से अति गूढ़ विषय पर चर्चा सुनने के लिए। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर सास जी गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलेखे। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, जो मेरे धनी किए अलेखे। सुंदर साथ जी क्यों ये छोड़े माया को, हम भी छोड़ी न जाए। क्यों ये छोड़े माया को, हम भी न छोड़ी जाए। अरस परस यूं भई ब्रिज में, अरस परस यूं भई ब्रिज में, सो मेरे धनी दई छुटकारे। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिया किए अलेखे।
जी, कोई न निकसा इन माया से, अव्वल से ती आज दिन, कोई न निकसा इन माया से, अव्वल से ती आज दिन, शोधनीय बल ऐसो दियो, शोधनीय बल ऐसो दियो, हम तारे चौदह भवन, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनी के आलेखे, सुंदर साथ जी, अवगुण लेके हम किए पीयूषो, तापरे से धनी के गुण, अवगुण लेके किए पीयूषो, तापरे से धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनी के, कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों करे कहूँ जुबाइन, सुंदर साथ जी, ओ सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, गुण देखो रे, जो मेरे धनी के आलेखे, सुंदर साथ जी, श्री महमत कहे गुण धनी के सो, इन मुख कहे न जाए, श्री महमत कहे धनी के सो, गुण इन मुख कहे न जाए, एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े परवाए, सुंदर साथ जी, है गुण देखो रे, जो मेरे धनी की लेके, सुंदर साथ जी, ओ सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, गुण देखो रे, जो मेरे धनी के धनी की अपनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आपके चरणों में, सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं जागनी कार्य में रत दाहोद से सुंदर साथ जी, आचार्य विजय जी के मुखारबिंद से अति सुंदर चर्चा, हर समय जिन्होंने अपना जीवन जागनी को ही दे दिया हो, ऐसे सुंदर साथ से मिलने का हमें सौभाग्य मिला और उनके मुख से चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कृपया सभी अटेंशन देकर बैठेंगे और आपका समय रहेगा पूरा 1 घंटा, लीजिएगा अभी से। प्रणाम जी विजय जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू छु प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज परम सौभाग्य है कि पहली बार मीटिंग में देखने सुनने का तो कई बार अवसर मिला, पर इस प्रकार कुछ बोलने के लिए पहली बार अवसर मिला। ये राज्य की कृपा है। राज्य की कृपा हम सब सुंदर साथ के ऊपर हमेशा बरस रही है, अनादिकाल से वर्तमान में भी बरस रही है और अनंत काल तक जो प्रेम रूपी वर्षा और मेहर बरसती रहेगी। आज के दिन हमने विषय लिया है, मैं किसी ने कहा नहीं है, जो अपने होस्ट में कार्यक्रम करता हूँ, कहा नहीं कि आपको इस विषय में बोलना है, लेकिन हमने स्वयं ही इसका चुनाव किया राज्य की कृपा से कि भाई क्या करें, कैसे करें। क्योंकि इससे पहले हिम्मतनगर के सुंदर साथ अपने थे प्रवीण भाई, उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप कुछ बोलेंगे करके। तो मैंने कहा था कि वाणी और वित्त की चर्चा होती है, तो और मेरा विषय रहता है संस्कृत, इसलिए मैं कुछ खास चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिर देखेंगे कल। फिर कल्पेश भाई जो यहाँ के हैं, श्री प्राणनाथ मंदिर उमरिया बलोर दाहोद के, उन्होंने बोला कि नहीं आप आइए और यहाँ पर जो कुछ रखिए। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क की समस्या आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल कल रात को ही आ गए। और अर्जुन जी महाराज जी भी यहीं पर ही है, मंदिर पे सब रुके हुए। तो वहाँ की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से जो स्वामी जी ने उद्घाटन किया था, उसी लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय में बैठ करके ये अपनी बात कह रहे हैं। तो आज का विषय है स्वसंवेद, और इसमें किरंतन ग्रंथ में से जो शास्त्रों की प्रणालिका जो विषय है, ये तो पूरा जो 18,758 चौपाइयां हैं वो संपूर्ण ही हमारा स्वसंवेद है। लेकिन अभी ये सब ये मन पढ़ नहीं सकते अभी वर्तमान में, तो सार रूप में अभी आखिर स्वसंवेद इसको क्यों कहा गया, क्या आवश्यकता पड़ी। और हम सुंदर साथ आगे जब हम प्रवचन करते हैं तो हम हमेशा एक बात कहते हैं, तारतम वाणी कुंजम सुखता है, या कुछ भी करते हैं, लेकिन स्वसंवेद शब्द का हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं शास्त्र की प्रणालिका में, चौपाई दोहराता हूँ, उसके बाद चौपाई शुरू करूंगा। कहे छत्ता मगज मुसाफ के दिनस जंजीरा जोर, तब सिफत खास गिरोह की ए समझे यही मरोर, ए समझे यही मरोर। शास्त्रों की प्रणालिका किरंतन ग्रंथ प्रकरण 73। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार। अब यहाँ धाम के धनी को भी इस विषय में अपने मुखारविंद से ये बात, श्री साहब जी के मुखारविंद से बात कही कि इस दुनिया में हम आए हैं परम धाम, तो इस दुनिया के बातों को भी हमें कहना पड़ेगा सुंदर साथ को, या कोई और जीव समझेगा उसके लिए। और शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र कहते किससे, यदि हम शास्त्रों की व्याख्या नहीं करेंगे तो फिर हम वाणी में भी अपनी वाणी को, अपना स्वसंवेद को भी सिर्फ शास्त्र मान करके ही दुनिया के शास्त्र भी ऐसे मान लेंगे। तो शास्त्र ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन ध्यान तपस्या लगाई, ध्यान तपस्या की, समाधि लगाया, फिर दुनिया जितना जीतोड़ मेहनत की, और मेहनत करने के बाद सार रूप में, अर्थात
इस 14 लोक के ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में सार क्या है, मृत्यु जन्म से परे क्या चीज है। तो सार रूप में उस परमात्मा की तरफ संकेत किया और उन संकेतों को ऋषियों ने उस जमाने की भाषा को छंदों में, संस्कृत में, कोई श्लोक में, सूत्र में या फिर मंत्र के रूप में जो लिखा, और वो जो संकलन है जिसको आगे पढ़ने की पढ़ाने की परंपरा चल गई, वो शास्त्रों में आ गया। जैसे सबसे पहले देखें हम तो 4 वेद अपौरुषेय है, अर्थात इसको कोई लिखने वाला पुरुष नहीं है, और हम सब शुरू से जानते हैं क्योंकि वेद योगमाया के ब्रह्मांड में यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे अभी इस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, हमारे सामने 4 वेद हैं और 5वां हमारा स्वसं वेद है, तो ऐसे ही हमारी वाणी साक्षी देती है। करोड़ों खरबों ब्रह्मांड है, तो खरबों ब्रह्मांडों में भी 4 वेद है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए कि हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल के डिब्बे में देखेंगे सबसे ऊपर मोबाइल रहेगा और सबसे अंत में नीचे एक छोटी सी किताब रहेगी। वो किताब क्यों होती है कि जो मोबाइल, जो कंपनी का मोबाइल आपने खरीदा है, उसको ठीक ठीक कैसे प्रयोग किया जाए, सारे फंक्शन जो भी। तो ऐसे ही जिस सृष्टि में हमने जन्म लिया है, उस सृष्टि में खाएंगे रहेंगे, तो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमको करना क्या है, वो सब वेदों में है। तो वो हर सृष्टि में, चाहे ये 6 दर्शन, चाहे 18 पुराण, चाहे और जो उपनिषद वो हो चाहे ना हो, लेकिन 4 वेद हमेशा हर ब्रह्मांड में होते हैं और हर उसमें 4 ऋषियों के माध्यम से देते हैं। तो वो एक मतलब जैसे में कंपनी का नियम होता है कि चाहे आपको वो आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन आप नया मोबाइल खरीदेंगे तो आपको जो कैटलॉग जो बुक होती है वो मिलती है, ऐसे ही वो मिलती है। जैसे ही यथा पूर्वम अकल्पयत, तो जैसा ब्रह्मांड पहले वाला था, जैसी सृष्टि पहले वाली थी, वैसी सृष्टि ये वाली है, वैसा ही ब्रह्मांड इधर भी है। तो ये ज्ञान हमें सबको को मिला है, वो वेदों का ज्ञान था, वो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसमें चारों वेदों के 4 विषय हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। और चौथा जो अथर्ववेद है वो है विज्ञान, अर्थात सबसे ज्यादा अधिक राज्य के बारे में, अर्थात परमात्मा के बारे में, हमारे परम धाम ब्रह्मपुरी के बारे में, आत्मा सूक्त, परम धाम सूक्त, ब्रह्मपुरी सूक्त, अलग अलग जैसे हम प्रकरण बोलते हैं, ऐसे वेदों में उसमें कांड और उसमें कांडों में सूक्त दिए हुए हैं। उन सूक्तों में कई सैकड़ों मंत्र है जो हमारे परम धाम की तरफ संकेत करते हैं। फिर भी उनका नाम स्वसंवेद नहीं है, उनका नाम है अथर्ववेद ही। तो ये बाहर के जो हमारे वेद हैं, इसलिए आप, हम जब वाणी पढ़ेंगे, और आपने भी वाणी पढ़ी होगी, पारायण किया होगा, चाहे टीका पढ़ी होगी, कैसे पढ़ा होगा, पूरी वाणी पहली हवे पहला मोजर से लेकर के एक सूर्य उड़ा के दिए वहां तक पढ़ेंगे। वेदों के विरुद्ध में धामधनी के मुखारविंद से एक अक्षर, शब्द नहीं, एक अक्षर भी निकला। यहाँ तक कि अपनी वाणी में कह दिया कि वेद सत्य तरणी वाणी, सत्य की वाणी है वेद। और हमारी जो हमारा श्वसन वेद है वो परम शाश्वत सत्य। और जो श्वसन वेद नाम हमने नहीं रखा, किसी ने नामकरण नहीं किया इसका, जैसे जन्म होने के बाद नामकरण होता है। और हम सब सुंदर सा यदि देखें, विक्रम संवत 1735 में जाए, जैसे आज वर्तमान में 2025 ईस्वी सन 2025 और विक्रम संवत 2081 चल रहा है, तो 344 वर्ष पीछे जाए और हरिद्वार के मेले में जाए, उन आचार्यों के सामने, वो जो आचार्य शास्त्रार्थ करने आए थे हमारे सुंदर साथ धामधनी के साथ, कि हमारा ज्ञान सुनो ये दुनिया भर का। फिर जब उनको पूछा गया, सब आचार्यों ने बोला हम ये वेद मानते हैं, हम वो वेद मानते हैं, हम ये शास्त्र, हम गीता, हम उपनिषद, हम दर्शन मानते हैं। तो जब धामधनी ने सबका धीरे धीरे खंडन किया, मतलब जो उनमें शंका समाधान थी, कोई उसका शंका समाधान नहीं कर पाए, तो उन्होंने स्वयं बताया कि आप सब कुछ बताओ। तो अपने श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति में विस्तार रूप से दिया हुआ है। तो धामधनी के मुखारविंद से निकला कि दुनिया के जीव अब तक इन वेदों को मानते आए हैं, इन दर्शनों को मानते आए हैं,
इन शास्त्रों पुराणों को मानते आए हैं, लेकिन हम अर्थात मैं और मेरे साथ जो सुंदर साथ आए हैं, जो हमारी पूरी टीम आई है, पूरा समूह आया है, जो आप देख रहे हैं कि ना वो प्रचलित कोई संप्रदाय का तिलक है, ना माला है, ना कुछ नहीं, अलग प्रकार की वेशभूषा से आए हैं। तो बोले हम जिस ज्ञान को मानते हैं, तो वहाँ धामधनी ने यहाँ पे नामकरण किया कि वेद हमारो स्वसम है। और ये जो मैं प्रकट होना कब हुआ, हवसा की जेल में जब रास प्रकाश जो ग्रंथ अवतरित हुए, तब से हरिद्वार में अभी पूरा संपूर्ण जो 18,758 रुपए अवतरित नहीं हुई, जो परिक्रमा सागर श्रृंगार मार्फत बड़ा क्या मतलब ये बाकी है। लेकिन जैसे फिर भी नाम रख दिया इसका, जैसे अपने परिवार में कोई अपना लड़का चाहे लड़की डॉक्टर की तैयारी करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, मतलब 5 साल का कोर्स होता है, जो भी होता है। तो अभी 2 ढाई साल का कोर्स होता है और 2 ढाई साल का बाकी है। फिर भी हम उसमें क्या लगा देते हैं? डॉक्टर। पता है कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, डॉक्टर बने नहीं है, लेकिन 1, 2 ढाई साल में बन जाएँगे और ये पक्का है कि वो बन जाएँगे। तो ऐसे ही जब वो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो धाम-धनी विराजमान है, वही अक्षर ब्रह्म शक्ति विराजमान है, सनातन जबराइल विराजमान है। तो उन्होंने कह दिया कि जो हमारा वेद है, हम इन वेदों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं वो स्वसम वेद को। पूरा हमारा ध्यान रहेगा, पूरा स्वसम वेद के हिसाब से चलेंगे, हमारा जो पूरा समूह है और वो हम पूरे सुंदर साथ को और पूरे दुनिया को भी बताएँगे कि जो स्वसम वेद के बारे में और कहा गया। तो इससे पहले हमारे बारे में जो अ, चर्चा होती है तो माहेश्वर तंत्र, वहाँ भी कह दिया है और वहाँ भी निजानंद संप्रदाय की पूरी पद्धति कही, जैसे यहाँ हिंदी में है वैसे वहाँ संस्कृत में। इसलिए शिव जी ने पार्वती को बोला कि वर्तितव्यम ततो भद्रे साधनेरात्मलब्धये। हे भद्रे, हे पार्वती, जो मैंने पूरी निजानंद संप्रदाय की जो पद्धति सुनाई, वर्तितव्यम, तुम भी अपने जीवन में ऐसा ही आचरण करना। अर्थात किसको ब्रह्म विद्या मानना, नित्य दर्श का जो सुख है वो क्या मानना, हमारा धाम कहाँ है, वो पूरा शंकर भगवान को सुनाया था। और अंतिम में यही कहा कि तुम्हारी आत्मा में अंदर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो यही साधन है, इसी को तुम ले लेना। ये बात वहाँ कही गई थी, फिर पुस्तक में कही। अब आपके सामने स्वसम वेद के 2 प्रमाण मैं और प्रस्तुत करता हूँ। शायद आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना भी होगा। उन्हें तो एक हमारे पास किताब है, ये है प्रमाण संहिता। जो अपने सुंदर साथ ने ही संकलन किया है दुनिया भर के बहुत सारे ग्रंथों को मिला करके, तो उन्होंने एक स्वसम वेद की जो महिमा दी है, तो स्वसम वेद की महिमा में अब कबीर जी अपने मुखारविंद से कुछ कहे हैं। पृष्ठ नंबर 69 पे कबीर जी की वाणी में कहा, स्वसम वेद सतगुरु मुखबानी 14 कोटि जान की खानी। तो एक जो स्वसम वेद के बारे में वहां मंत्र मिलता है, जो उसमें जो साखी है, एक है घट रामायण, एक घट रामायण भी है। स्वसम वेद विधि सभी सुनाई, साम जजुर और ऋग बताई, और अथर्वन बाकी सुनावा, ऐसे 5 वेद विधि गावा। ऋग यजुर साम है, लेकिन विधि का विधान अर्थात विधि अर्थात परमात्मा। तो राज्य का सत अंग का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप जो है, और वहां उसके मन के स्वरूप में जो 4 वेद हैं जो प्रकाशित है, और सबलिक में उनका जो सूक्ष्म रूप है वहां पे पुरुष रूप में है, और अव्याकृत में वो दिव्य ग्रंथ रूप में है, और वहीं से हर बार आते हैं और वापस जब इस दुनिया का सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो वापस चले। तो हमें अब हम ये माने कि हम सुंदर साहब को धाम के धनी ने 4 वेद नहीं पकड़ा है, और हमें कहा कि नहीं तुम परम धाम से आए हो, तो परम धाम वालों के लिए कौन सा वेद है? स्व सम वेद। तो ये सागर ग्रंथ, सागर ग्रंथ का आपको मैं आपको प्रश्न सुनाता हूँ। पहला प्रकरण स्वसम वेद नहीं, नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन पहले प्रकरण की 31 और 32 नंबर की चौपाई में हम पढ़ेंगे। आपके बाद भी जो अपना स्वसम वेद मतलब कुलजम स्वरूप चाहे वाणी है, तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो राज जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी आपको ये स्वसम वेद क्यों मिला? दुनिया वालों को तो 4 वेद मिले, 6 दर्शन मिले,
18 पुराण मिले, आपने ऐसा क्या किया कि आपको सुसंवेद, अर्थात राज्य का दिल मिला। सोचो, दुनियादारी मिल जाना, फिर लाखों करोड़ों मिल जाना, बड़े-बड़े पद मिल जाना, सब एक अलग बात है। लेकिन हमें जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका दिल यदि मिल जाता है, तो सब कुछ आगे। फिर हमें करोड़ों को करोड़ों, जैसे मान लो राम और सीता को देखिए। सीता ने राम के दिल के लिए अपना पूरा अयोध्या नगरी, राजशाही सुख छोड़ दिया। क्यों? कि बस मुझे जिस दिल में मैं विराजमान हूँ राम, वो राम मुझे चाहिए। ऐसे ही राज्य का दिल हमें मिला, तो राज्य बोल रहे हैं कि तुम्हें जो मेरा दिल मिला क्यों? कैसे मिला? तो सागर ग्रंथ में जो है, जो प्रेम का सागर धामधनी है, वो हमें कह रहे हैं, तुम ताले आया लद्दुनी, तुम देखो अर्श रोशना। जिसको हमने संस्कृत भाषा में स्वसंवेद, हिंदी भाषा में स्वसंवेद, तारतम्यवाणी कहा, तो पुराण पक्ष में इसको लद्दुनी। तो धाम धन क्या करें कि तुम ताले आया लद्दुनी, तुम देखो अर्श रोशन। इस जो इल्म लद्दुनी स्वसंवेद जो तुम्हें मिला है, इसके प्रकाश में तुम अपना अनादि अखंड दिव्य परम धाम देखो। उसे की नीचे की पाए और कह रही, ए तुम ताले तो आया, जो तुम असल खिलवत। ये जो स्वसंवेद हमारे ताले, हमारे सौभाग्य में, हमारे नसीब में क्यों आया? आप धामधनी के मुकाबले में सुनिए, क्या कह रहे हैं? ए तुम ताले तो आया। ये ज्ञान यथार्थवाणी, राज्य का दिल हमारे ताले में क्यों आया? हमें राज्य का दिल क्यों मिला? कह रहे हैं, जो तुम असल खिलवा, जो मूल मिलावा में कौन हो? तुम ही हो। मैं कह रहे हैं, अर्थात जब से ये वाणी अवतरित हुई है, तब से लेकर जो भी सुनतात पढ़ेंगे, चिंतन मंथन करेंगे और इसको अपना राज्य पे पूर्ण विश्वास रखेंगे कि यही मेरे आत्मा के प्रियतम है। ये दुनिया वाले ये रखेंगे कि तो भगवान है, प्रभु है, मालिक है, यदि वो रखेंगे तो उनको वो वाला सुख मिलेगा। क्योंकि है ना, हमारे वाणी में कहा है ना कि धनी मेरा प्रभु विश्व का, पूरे विश्व के लिए, अर्थात सारे करोड़ों करोड़ों खरबों जीव सृष्टि के लिए वो प्रभु है। तो जो यदि हम राज्य को या प्राणनाथ जी को प्रभु शब्द से प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ये ऐसा कहते हैं कि हम ये दुनिया की वही 14 लोक की जो 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव, हम जीव सृष्टि हैं, इसलिए धाम के धनी को प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन जो परम धाम से हम मूल मिलावा से यदि हम यहाँ अवतरित हुए हैं, हम क्या कहेंगे? धनी मेरा। और वही धनी हमें लेकर के आए। इसलिए राज्य में कह रहे हैं कि जो ये स्वसंवेद आपको मिला है, आपके ताले में तब मिला है कि तुम वहाँ मूल मिलावे तुम ही बैठे हो, इसलिए तुमको ही मिला है। इसलिए ये शास्त्रों की प्रणालिका में मैं ये 2 चौपाई सागर ग्रंथ की मैंने आपको बताई स्वसंवेद। अब स्वसंवेद का और थोड़ा-सा कि स्वसंवेद यदि इस कलयुग में अवतरित नहीं होता, क्योंकि अब इस वाणी को हमें हर बात में स्वसंवेद और 5वें वेद के रूप में ही जाहिर करना। क्यों? यदि हम जाहिर नहीं करेंगे तो दुनिया के और लोग जो हैं, वो अपने-अपने ग्रंथ को ये हमारा ये 5वां वेद, हमारा ये 5वां वेद, शास्त्र में जो प्रमाण दिए गए हैं, ये हमारा 5वां वेद, ऐसे करके वो जाहिर कर देंगे। ठीक है? और जाहिर कर ही रहे हैं। लेकिन राज्य ने सभी आचार्यों के सामने हरिद्वार के कुंभ के मेले में डंके की चोट पर सब आचार्यों को शास्त्रार्थ में हरा करके और हराने के बाद उन्हें आरती उतारी और सब वहाँ जाहिर भी कर दिया। लेकिन तब इस समय जैसे हमारे पास मीडिया है, रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ था नहीं, ये विज्ञान उस समय नहीं था। इसलिए प्रमाण के रूप में, शब्द प्रमाण के रूप में धामधनी ने वेद ग्रंथ में ये लालदास जी के माध्यम से लिखवा दिया कि वेद हमारा स्वसम है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रमाण शब्द प्रमाण, और राज्य ने भी सबसे पहला प्रमाण शब्द प्रमाण को माना। अर्थात ये जो वाङ्मय स्वरूप है, इसी को राज्य ने स्वयं माना। नहीं तो हम शाहजहांपुर जो शाहजहांपुर बुढ़िया जो बुढ़ाना है, सरसावा के 7-8 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ पे जो मिर्गी का रोग जो नागजी भाई को जो मिर्गी हुई थी, वहाँ पे जो लक्ष्मीदास जी पे हँसी होती है कि आज से 7वें दिन उसकी औरंगजेब की आत्मा की जागरण तुम्हारे माध्यम से हो जाएगी, तो वो मुझे जो मजबूरी हँसी करवाए। आवेश स्वरूप राज्य स्वयं वचन देके स्वयं यदि हट रहे हैं पीछे, तो क्यों?
कि जो मैंने शब्द प्रमाण जो मैंने लिखवाया कि 5वें दिन की जो लीला है वो किनके तन से होनी है। तो इसलिए हमारे लिए स्वसंवेद सर्वोपरि है, सर्वोपरि। और यदि ये ज्ञान हमारे यहाँ कलयुग में अवतरित नहीं होता तो दुनिया को जो वेदों में लिखी हुई जो अथर्ववेद में जो लिखा हुआ कि दिव्य ब्रह्मपुर के बारे में लिखा है कि यो अस्याध्यक्ष परमेव्योमन, ये ऋग्वेद का नासदीय सूत्र है जो जैसे हमारी वाणी में चौपाई आती है कि न ईश्वर न मूल प्रकृति तात दिन की कहूँ आपा। इसी का बिल्कुल हूबहू रूपांतर जो इसमें है वेद में है कि न सदा चिन्नो सदा से प्राणी, सत असत कुछ भी नहीं था, ना लोक न ब्रह्मांड न सूर्य चंद्रमा न मोजल, कुछ था ही नहीं। बोले तब की हम बात करेंगे। और तब कौन था? तो बोले यो अस्याध्यक्ष परमेव्योमन, जो इस पूरे ब्रह्मांडों का सृष्टि का अध्यक्ष, ये जो योग माया का ब्रह्मांड उसका अध्यक्ष परम व्योम परम धाम में विराज। कौन बता? सो अंग वेद यदि वान वेद, तो उसको हम जानेंगे और वही पूरी सृष्टि को धारण कर रहा है। और कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन वो परम धाम में परम व्योम में बैठा हुआ जो परमात्मा वो सब जानता है। इसलिए वेदों में कहा सहवै गुह्य प्रजापति ही, कि उनकी गुह्य प्रजाएं हैं, छिपी हुई जो आत्माएं हैं, क्योंकि परम धाम में किसी की एंट्री है ही नहीं। इसलिए कोई भी ऋषि मुनि साधु संत कोई किसी भी समाधि के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जब से सृष्टि बने और सृष्टि के अंतिम महाप्रलय तक भी यदि कोई ध्यान समाधि में बैठे रहे तो भी परम धाम में एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए किसी को कुछ पता था नहीं कि परम धाम में कौन रहता है, कुछ नहीं। लेकिन संकेतों में लिखवा दिया था कि सहवै गुह्य प्रजापति, वो जो गुह्य उनकी आत्माएं हैं, उनका जो पति है वो वह परम धाम में विराजमान है। और वही हमारे जो उसमें वाणी में कहा, क्या कहा? अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। वेदों में जो बात लिखी है, जब तक इस संसार में स्वसंवेद प्रकट नहीं होगा तो वेदों के रहस्य, ये जो और भागवत है, रामायण है, वो 6 दर्शन है, पुराण है, और को छोड़ दीजिए आप। जो अपुरुषेय ग्रंथ जो वेद कहे जाते हैं, उन वेदों के भी रहस्य को उद्घाटित करना है, पूरे दुनिया के सामने लाना है और पूरी दुनिया को बताना है। तो केवल कौन? हमारा स्वसंवेद 5वां वेद ही कर सकता है। और वो हमारे घर पे राज्य स्वयं चल कर के आया है। और राज्य ने इसमें हमने आपको चौपाई कह दी कि सागर ग्रंथ में किया है, तुम्हारे ताले में ये वेद है। क्यों? कि तुम्हारे ताले में परम धाम, अर्थात हम हमारी परात्म परम धाम, इसीलिए ये वेद यहाँ है। इसको हम कभी भी बिल्कुल हल्के में ना लें। तो वहाँ का अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, परम धाम को ब्रह्मपुरी को अयोध्या बोला। तो उस 8 चक्र नव द्वार को बताएगा कौन? तो जब हम वाणी पढ़ेंगे, सागर ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे, परिक्रमा ग्रंथ में जब हम रंग महल का वर्णन करेंगे और जो पूरे परम धाम में गोल जो सागर हैं 8, जो परिक्रमा ग्रंथ में अंतिम प्रकरण में कहा ना, नूर नीर क्षीर दधि सागर घृत मधु एक ठोर, रस रसुरत सागर बिन मोमिन पाए और। तो 8 सागर है, 8 चक्र। वेद में जो कहा है कि 8 चक्र नव द्वारा। तो लोग क्या बोलते हैं, जब स्वसंवेद न होने से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 साल पहले लोग भ्रम में थे कि हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। जैसे मान लो 2 आंख, 2 नाक, कान, मुंह, और हम पेशाब करते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये कितने हो गए? ये 9 हो गए। तो बोले 8 चक्र का शरीर, ये 9 द्वार है। लेकिन ये दुनिया क्यों तारतम ज्ञान सुषम वेद ना होने से अब तक सब, चाहे कोई ऋषि कितना, कोई चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, चाहे स्वयं आदि नारायण क्यों ना हो, यहाँ तक तो कोई रहस्य नहीं खोल सकते। लेकिन जब यहाँ वाणी आने से तुरंत बोले भाई शरीर रूपी जो 8 चक्र है ये नहीं, हमारे परम धाम में जो ये 8 प्रेम के सागर हैं वो 8 चक्र हैं। आप कभी पूरे परम धाम का चित्र देखें, हम पूरे परम धाम का, तो जहाँ एक जिमी एक सागर, एक जिमी एक सागर, तो पूरा यूं चक्र रूप में है। तो वही 8 चक्र है। 9 द्वार किधर है?
तो परम धाम के बीचों बीच हमारा जो प्रेम विलास का जो स्थान है, पूरा परम धाम ही है। लेकिन वो जो रंग महल, हर एक मंजिल में जो मुख्य द्वार है, हम जब उसमें चांदनी चौक में खड़े होंगे और रंग महल को आप देखिए, तो आप गिन के देखिए, तो आपको 9 द्वार दिखाई देंगे। एक-एक मंजिल का एक-एक द्वार, वो 9 द्वार, वहाँ की बात। लेकिन सुसंवेद ना होने से इतनी बड़ी हानि। पूरी सृष्टि की ऋषि मुनियों को कई समाधियों की कितना उनकी भी मतलब सुसंवेद ना होने से सब निरर्थक चले गए। तो वहाँ देवानंदपुर अयोध्या के ऋषि मुनि देवी देवताओं ने भी ध्यान रूपी समाधि रूपी युद्ध से बहुत बहुत तोड़ी, शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। बहुत तो स्वर्ग गए, स्वर्ग से वैकुंठ गए, वैकुंठ से सात शून्य अष्टावरण गए, फिर निराकार में गए। कोई विरला होगा जो अक्षर की पंच वासनाओं को ज्ञान लेकर के उसको सहारा लेकर ऊपर गया होगा। लेकिन परम धाम में अयोध्या समाधि रूप युद्ध से न जीते जाने वाली वैसी अयोध्या पूरी है, 8 चक्र 9 द्वार वाली, जहाँ जबराइल भी अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता भी कहा जाता है कि वहाँ मेरे पर जलते हैं, अर्थात उनको भी वहाँ प्रवेश निषेध है। ऐसे परम धाम से, राज्य के दिल से जो वाणी अवतरित हुई, जो उद्गार जो निकले, वही इंद्रावती के मुखारविंद से निकला और हमें यहाँ पे साक्षात दर्शन हो। इसलिए इसको अभी हमारा जीवन जैसा गया, हम धन्य जाने। लेकिन अभी इसके वाणी के सुसंवेद के ज्ञान को लिए बिना, चिंतन मंथन किए बिना भी हमारा दिन शुरुआत होती है। तो फिर हमारा हम स्वयं बोलते हैं कि ये वाणी सर, ये वाणी मत के ले जो इनको सर हम करते नहीं। हम तो राज्य को उसमें 5 बार मंत्र बोलेंगे, 5 बार फिर बोल देंगे, ये करेंगे कब? कौन करेगा? क्या दुनिया वाले करेंगे? ससंवेद प्रकट हुआ, हो रहा है, होगा, तो कौन? धाम के धनी ने स्वयं कहा, स्वयं ही लेके चले। जामनगर से लेकर के, सूरत से लेके अहमदाबाद, मेड़ता, दिल्ली, हरिद्वार होते, रामनगर होते, पन्ना जी में गए, चित्रकूट गए, अपन यही वेद लेके गए। इन्हीं ज्ञान के बल पर, सुसंवेद के बल पर सबको हरिद्वार के शास्त्रार्थ में हराया, सुंदर वल्लभ बद्री को हराया, अब उसको भट्टाचार्य को हराया। उसके बाद जितने सब तब से लेके अब तक और महाप्रलय तक सब हमें मतलब हराना नहीं है। हम मतलब कि एक सूर्य उड़ा के जो उनका अहंकार जो है, उस अहंकार को मिटाना। वो भी अपने भाई, वो भी हमारे ही हैं। तो वो ज्ञान देने के लिए ये विषय हमारे सामने है। इसलिए ये धाम के धनी को दिल को हम पढ़ते हैं। दुनिया के लिए एक हमारा स्वयं का वेद है। ऋग्वेद में आप जाएँगे तो दुनिया भर की बातें कही गई है। सब कुछ कहा गया, राजा के बारे में, रानी के बारे में, सेनाओं के बारे में, दुनिया भर के बहुत पूरा ज्ञान, ए टू जेड ज्ञान उसमें धारा है। लेकिन इसमें स्व, स्व कौन? हम स्वयं परमात्मा है। दूसरा स्व कौन? हमारा खुद का जो परम धाम, उसके बारे में। जो फिर उसमें तीसरा स्व कौन है? हमारे खुद के राज्य। एक ही स्व में तीनों को शामिल कर दिया। क्योंकि परम आज हमारी नज़र यहाँ है, हम अलग मानते हैं, हम श्यामा जी को अलग मानते हैं, राज्य को अलग मानते हैं। लेकिन मार्फत यही सुसंवेद हमारा, जब हम मार्फत पढ़ेंगे तो अभी सी सागर ग्रंथ में कहा दिया कि मैं यदि तख्त पे बैठे हुए दोनों स्वरूप का वर्णन करूं, बोले उसको दो लिखूं कैसे? वो तो एक है, वो एक ही है। लेकिन बोले मुझे समझाने के लिए दो लिखना पड़ रहा है, तो हम समझाने के एक है वो। तो इसलिए तो यहाँ स्व स्व करते तो 3 बार लिखते हैं, स्व 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 वेद ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक ही शब्द में तीनों स्व को जोड़ दिया, हमारा खुद का निजी स्वरूप और राज्य का चिदघन स्वरूप और हमारा परम धाम। सबको स्व सम, आपके परम धाम की पूरी कथा और आपकी अनादि काल की जो कथा वर्तमान में चल रही है और अनंत काल तक परम धाम में क्या होता रहेगा, पूरे 25 पक्षों में क्या होता रहेगा, वो सब कुछ इसी में 18,758 रुपयों में हमको यहाँ दे दिया। अनंत अनंत स्व है, अनंत अनंत सब कुछ है। उसमें एक श्लोक है कि पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
चारों तरफ से परिपूर्ण है, प्रेम से, ज्ञान से, जो जितने गुण अनंत अनंत गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन हमें समझाने के लिए इतना सा हमें ये दिया हुआ। अभी भी हम यदि इसको सिर पे ना लें, हमारा स्वयं का स्व, हमारा ही हम परम धाम को यदि सिर पे ना लें, कौन एक हो रहा? तो अब यहाँ इंद्रावती क्या कह रहे हैं, मैं बिहारी जी को ज्ञान मिला, नहीं लिया। तो राजी कहेगा मेरे तो आगू होवना धनिये दिया सिर भार। अब कोई आगे नहीं हो रहा है अपने सुसंवेद के बारे में, हमारे परम धाम के बारे में। तो श्री साहब कह रहे कि मेरे तो आगू होवना धनिये दिए सिर भार। सदगुरु महाराज ने जब मैं 22 दिन वहां रुका तो उनको बोले मेरे सिर ये दिया, कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण, मेरे सिर जरूर है ये शब्द बल वतन। आज हम इतने वर्षों से माताश्री हमारे इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठ के और टेक्निक ये मोबाइल के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम सब लोग हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे लग रहा है कि जैसे परम धाम में मूल मिलाव में हम बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल के माध्यम से ही हम आज ऐसे ही हमें जो अनुभव हो रहा है। तो राजा ने कहा कोई सिर लियो तो लीजियो, कि ये जो हमारा स्वसंवेद है, हम जो ब्रह्म आत्मा ये 12,000 आई है, उन 12,000 में से कोई, सबको कहा है, कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण। इसके लिए कहलाया सुंदर साथ के, ये हमको जागृत करने के लिए कहा है। दुनिया वाले सुनेंगे, दुनिया भी जो के जीव पीछे दौड़ेंगे, तो उनको भी 8वीं 7वीं छोड़ करके दूसरी बेस्ट मिल जाएगी, जिसमें अंदर ईश्वर सिद्धि भी नहीं है, ब्रह्म सिद्धि भी नहीं है। फिर भी अपने आप को मानेंगे कि भाई मैं परम धाम की आत्मा हूँ, अपने दिल को प्रेम भाव में, सखी भाव में लेकर के भी जाएंगे, तो फिर उसको वहां मिल जाएगी। उनको भी ये सौभाग्य देने के लिए तो हमें ये मिला ये अवसर। नहीं तो क्या होगा, करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा। अभी हमारी परीक्षा चल रही है, सब सुंदर साथ की परीक्षा चल रही है कि अपने स्व, खुद के परम धाम, खुद के स्वरूप को, खुद के आत्मा के प्रियतम को तुम कैसे जाहिर कर पा रहे। अभी थोड़ा सा विषयांतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी, और मेरे पास अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ तो मेरे पास टाइम देखने के लिए कुछ है नहीं, ये मोबाइल था उसमें चल रहा है। तो माता श्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी कुछ हो तो मेरे को 2 मिनट पहले संकेत कर दीजिएगा, कितना समय तो मेरे का रह गया है, मेरे खत्म होने वाला है, ऐसा करके। मैं हम लगभग ज्ञानपीठ का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन से भी 1 सप्ताह पहले मैं और सूर्य प्रताप जी गए। तब जो स्वामी जी का वो प्रेममय स्वरूप देखा, तो आज भी प्रेममय है। पूरी वाणी की टीका पढ़ी और भी कई सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन जो पिछला भंडारा, जिस भंडारे में वर्णाश्रम ग्रंथ का वो विमोचन हुआ, यदि उस समय आप कभी क्लिप मिले, उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं एसपीडीआई आपने मिले तो दोबारा सुनना। वही स्वामी जी जब साधनारत हैं, उनको मच्छर काट रहा है, तो मच्छर बोले ये यदि मेरा खून नहीं पिएगा बेचारा मर जाएगा, काटने दे। सिर में जू है, जब अपने हमारे घर पे थे तो हमारे बच्चे तो जू पड़ जाती है, तो जू को निकाल दिए, बोले ये नहीं खाएगी बेचारी मर जाएगी, वापस रख देते। इतना प्रेम, वही परम धाम का प्रेम वाले स्वामी जी जब पिछले भंडारे में वर्णाश्रम किताब जो विमोचन हुआ, और उसके बारे में बताते बताते स्वामी ने एक बात कही कि अब हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आप सुना ये वाक्य, तो स्वामी ने बहुत कुछ बोला था, जातिवाद के विषय में, वर्णों के विषय में बोला था, लेकिन क्यों कि अब तक हमने अपने स्वसंवेद को, अपने ज्ञान को छिपा के रखा, रुमाल में बांध के रखा, उस पे भी 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ लगा करके रखा, उसको दीमक लग गई। क्या मुंह दिखाएंगे परम धाम में राज्य, जिस दुनिया के जीवों का कोई अस्तित्व नहीं है, मोह सागर में एको अहम बहुश्याम, हो पुण्य तो हो जा बोल के हो गए, एक हूँ अनेक हो जाऊं। वही जीव यहाँ आ करके अपने देवी देवता, काल्पनिक मूर्तियां हैं, काल्पनिक सब कुछ है, काल्पनिक उनका लोक है, वही लेकर के ये हमारी नकल के नकल, तिनको ये हाल,
हमारी नकल हम ब्रह्म सृष्टि, हमारी नकल ईश्वर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि की नकल जीव सृष्टि, उनकी आप देखिए हरिद्वार के कुंभ मेले में देखिए ठंड में नहा रहे हैं वहाँ के, जाके वहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हम अपने आराम से भवन में बैठे हुए हैं, कोई नहीं। हम के धनी स्वयं चल के गए थे कुंभ के मेले में कि पूरी दुनिया को बताता कि हम प्रकट हो गए। हम लेके गए ही नहीं। कौन ठंड में जाए कौन? तो धाम धनी कहे कोई सिर लियो तो लीजिए धनी कहलाए सार्थक कारण। और अभी का विषय बीच में ले लेता हूँ श्वसन वेद के विषय में। मैं पुनः माता जी से कह दूँगा कि जब समय होने से मुझे आप बता दीजिएगा, मेरे पास कुछ अंदाज़ा लग नहीं रहा कि कितना समय मेरा बाकी है और कितना मतलब मुझे बोलना है। उस विषय में अभी टीका-टिप्पणी करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जो रह गया उसको बारे में बोल देता हूँ कि ये विषय ही श्वसन वेद का ही है इसलिए। वो आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो जो शास्त्र वाली बात जो श्री कृष्ण जी सुना था। उसके बाद वो पूरा वीडियो आया, वीडियो के बाद जब पूरा पता लगा, फिर मैंने मेरे मोबाइल में देखा तो मेरे मोबाइल में नंबर सेव था, जय किशन जी सिकंदराबाद। क्योंकि मैं उनसे 2 बार उनके घर पे कार्यक्रम कर चुके हैं। एक उनके बेटे की शादी थी, एक कुछ और कार्यक्रम था जो भी घर का वास्तव हुआ था। फिर मैंने उनसे फ़ोन से बात भी की, भई आपने हमें क्यों याद नहीं किया जो भी हुआ। और स्वामी जी ने और अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से स्वसंवेद की शास्त्रीय व्याख्या भी की। मानो यदि हमें आप सबका दर्शन करने के लिए मिला, तो अब सुंदर सा एक ही बात कहूँगा कि सखत बखत ऐसा हुआ छठ कि ये मसकत बखत आ गया है, जब मेला होसी मोमिनो तब देख सी कोई सब कोई और न कोई कर सके सो मोमिनो से। हम सब मिल करके ऐसा महान मेला, कुंभ मेला नहीं, तो महान पूरे 14 लोक का ब्रह्मांड, हम जो कुर्बानी करें अपने इस संवेद को लेकर के, इस ज्ञान को लेकर आज जी के चरणों में जो मैं कुर्बानी कर और कोई ना कर सके, तो पूरी दुनिया देखेगी कि भाई परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि कुर्बानी कर रही है, तो हम भी कुर्बान करें। और ये कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। संस्कृत में सुंदर साथ जी, आपने